गुलाम कसरवा खुद से हूँ। तो मैं यहाँ आई मीटिंग में, सर ने जैसे कि बताया कि वहाँ पे ऐसा कुछ आप लोग को बताया जाएगा जो मतलब कि गांव के बेरोजगार लेडीज़ों के लिए होगा, औरतों के लिए। तो मेरे गांव में ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो बेरोजगार हैं, वो हमेशा यही सोचती हैं हमें भी कोई होम तो घर का कोई ऐसा रोजगार मिल जाए जिससे हमें करके हमारे पास भी कुछ बजट होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कोई पर्सनली काम हो रहा है तो कोई है नहीं सीनियर तो अपना काम खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारी लेडीज ने बोला कि अगर कोई रोजगार है तो हमें भी बताइए। तो ये सोच के सर ने हमें बताया था कि वहाँ पे मीटिंग है आपका 4 से 6 अप्रैल तक का। तो आप लोग आप वहाँ आइए। तो मैं अपने गांव में जो बेरोजगार लेडीज हैं उनका सोच के भी और खुद का भी सोच के हम यहाँ पे आए हैं कि सर हमें जो जानकारी दी और सर की इस जानकारी से मुझे ये हासिल हुआ है कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं और मैं अपने गांव में जाके ये चीज़ें बता सकती हूँ कि हाँ मेरे सर ने मुझे ये सारी जानकारी दी है, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं और जो कि हमारे घर में वो चीज़ें हो रही हैं। अगर थोड़ा बहुत खर्चा मार्केटिंग का हो रहा है तो हम अपने खुद से भी ले सकते हैं और ग्रुप में भी समूह बना के ये चीज़ ग्रुप में भी कर सकते हैं और आगे पहले अगल बगल या खुद के ग्रुप में भी ये चीज़ें कर बांट के मतलब सेल करके ये दे सकते हैं और उससे ज़्यादा हो पाए तो हम बाहर मार्केट में भी दे सकते हैं। नमस्ते। हम लोग यहाँ आए, घर से चले तो यही देख करके वहाँ चल रहे हैं, ट्रेनिंग वो भी कुछ सीखेंगे। पर आए तो हम लोग समझ रहे थे हम लोग को कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ 3 दिन की प्रशिक्षण में जो सुने और समझे सीखे उससे हम लोग को हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ा कि हमारे लोग के पास सब कुछ है। अब हम लोग घर पर चल के अपने मतलब समूह में सबको बताएंगे और इस पर काम शुरू करेंगे। इससे अब अपने अंदर ये लगा कि हम लोग अपने से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। में हमें पहले कोई जानकारी नहीं कि ये ट्रेनिंग क्या है, कैसे है। हमें बताया गया कि इलाहाबाद में एक ट्रेनिंग हो रही है जिसमें आप लोगों को कोई भी रोजगार शुरू करना है उसे कैसे शुरू किया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हो सकती, मतलब स्टार्टअप के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो हम इस विषय पे काम कर रहे थे अपने केंद्र पे। तो हमें लगा कि ये हमारे लिए कारगर साबित होगा कि हम मतलब इससे हमें मदद मिलेगी, हमें रास्ता दिखेगा। और वाकई हमने जो सोच के आया था हमें रास्ता मिला है। हमने अपने प्रोडक्ट के लिए जो हमें चाहिए था कि हम कैसे कर सके, आपने जो भी चीज़ें बताई हैं सर इन 3 दिनों में वो बहुत कुछ नया नहीं था, लेकिन वो वही चीज़ें था, बस आपका तरीका अलग था। उन चीज़ों को कैसे हम घर की चीज़ों के मतलब हमारे जो आसपास चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों को हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब आम चीज़ों को ही हम लोग एक अपना प्रोडक्ट मान रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी चीज़ से हम अपना मतलब अर्निंग का साधन शुरू कर सकते हैं। तो हमारा जो मतलब हमने ये इस ट्रेनिंग से सीखा, हमें कुछ आता है कुछ नहीं आता है, लेकिन हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करें, उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे कैसे लाएं और उनसे फिर अपना काम स्टार्ट कैसे करें। छोटा अर्निंग हो बड़ा अर्निंग हो कोई मायने नहीं रखता, बस एक अर्निंग शुरू होना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। फिर अगर वो काम सही से चला तो फिर हम मतलब वाकई हम अच्छा करेंगे और समाज के लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू। यहाँ की ट्रेनिंग में मुझे जो सीखने को मिला, मैं तो अक्सर बोलता नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखता ही रहता हूँ, हमेशा लगभग सीखने की प्रक्रिया में ही रहता हूँ। और मेरा अपना मानना है कि बहुत बोलने में विश्वास में नहीं रखता हूँ, काम करने में विश्वास रखता हूँ और काम लगभग करता भी रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एक नई ऊर्जा मिली है कि अगर शुरुआत शून्य से की जाए तो वो शिखर पर पहुँचा सकती है। ये अनुभव यहाँ पर मतलब मुझे तो मिला ही है। मुझे लगता है कि सब लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जिस बड़ी चीज़ की परिकल्पना हम कर सकते हैं आगे से आगे जाने की, उसकी शुरुआत शून्य से हो सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे 2 लाख 10 लाख 20 लाख चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 5,000 2,000 रुपये से भी शुरुआत करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। मार्केटिंग में अपार संभावनाएं हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केटिंग का काम मैं ज़्यादा करता रहता हूँ और काफ़ी किया हूँ मार्केटिंग का, और जहाँ भी मौका मिलता है मैं उस काम को करता भी हूँ और अभी भी प्रयास मेरा है कि आगे फिर शुरू कर सकूँ।
तो मुझे सीखने को जो मिला यही मिला कि शुरुआत शून्य से भी शिखर पर पहुंचा जा सकता है। और ये जो लाइन है ये बहुत सही लाइन है कि शून्य से शिखर की ओर जा सकता है। हासिल है। मैं ग्राम कसरवापुर से आई हूँ, पोस्ट सासवा है। मैं यहाँ एक उद्देश्य से आई थी कि कुछ सीखने को मिलेगा और एक लक्ष्य के लिए लेके आई थी कि वहाँ कुछ ऐसा सीखूंगी जो आके अपने गांव में सिखाऊंगी खुद। और हिम्मत करो। तो आपको यहाँ से क्या मिला? मुझे ये शिक्षा मिली कि हम अपने खुद के पैर पे खड़े होकर खुद कर सकते हैं और जो हमारे गांव में बेरोजगार हैं उनको भी कुछ सिखा सकते हैं हम और कुछ करके दिखा सकते हैं और बेरोजगारों को काम दे सकते हैं खुद मार्केटिंग करके और या कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पहले सोचा सर 3-4 सालों से मैं इस काम में हूँ कि लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर किया जाए। तो अभी तक हम लोगों को लगता था कि पंचायत बना के सही से काम हो पाएगा और बाकी लोग बिखरे हुए हैं, संसाधन बिखरे हुए हैं। गाँव में है सब कुछ है पता था, लेकिन इसको इस तरीके से इतने सिस्टमेटिक ढंग से इतने सहज तरीके से जोड़ा जा सकता है वो यहाँ महसूस हुआ। समूह के मामले में जो समूह बना के कैसे एक दूसरे काम आ सकते हैं, इससे किसी को किसी पे निर्भर नहीं रहना होगा, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जी सर, मेरा नाम तारा देवी है। मैं इसीपुर मलावा खुर्द प्रयागराज से हूँ और यहाँ मैं आई इस ट्रेनिंग में मुझे कुछ सीखने को अच्छा मिला। मैं जाके खुद भी कुछ दिनों के बाद अपने पैर पे खड़े हो सकती हूँ। जैसे कि जो हम समूह में जुड़े हुए हैं, 6 महीने हुए हम लोगों को समूह में जुड़े, तो जितनी महिलाएं हैं समूह की वहाँ पर हम लोग जाएंगे, पहले एकत्रित होके सबको मतलब बुलाएंगे, संदेशा देंगे और साथ में बैठक करेंगे कि हम लोग जो है एक कारोबार शुरू करते हैं। जैसे कि हो गया या हल्दी ले आएंगे, खड़ी हल्दी ले आएंगे, उसको जो है कोई भी थोड़ा थोड़ा करके उसका पाउडर बनाएगा, उसको पैकिंग करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे गांव में हम लोग आपस में ही सप्लाई करेंगे एक दूसरे के यहाँ, मतलब वही रेट में पैसे के रेंज में ही उसको खरीदारी करेंगे। फिर धीरे धीरे वो मार्केट में जो है उसको बेचने के लिए प्रोडक्ट मतलब कोशिश करेंगे। काश ऐसा हो जाता कि जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पड़ोस के घर से पूरी हो जाती। ऐसा जैसे कोई भी छोटे से छोटा सामान लेना होता है तो हमें जो है किराने की दुकान की तरफ जाना पड़ता है। मैं शुरुआत में अक्सर ये सोचता था कि वो भी तो एक ज़माना रहा होगा कि जब दुकानें नहीं हुआ करती थी, चीज़ें बहुत ही रॉ फॉर्म में हुआ करती थी, इंसान की ज़रूरतें और शौक दोनों पूरे होते। तो आज भी शरीर तो वही है ना, इसकी ज़रूरतें और शौक लगभग वैसे हैं, बस इनकी पूर्ति अलग अलग प्रकार से। तो लिया सब कुछ आसपास से जा सकता है, मेरा हमेशा से मानना रहा है। आपके आसपास प्रकट सब कुछ उसमें जा, लेकिन जब मैं सोचता था कोई ये अव्यवहारिक बात तो नहीं है, ऐसा कहने वाले बहुत लोग तो मुझे दिखाई नहीं देते। तो मैं अपनी कोशिशों में चल रहा था। तो इस ट्रेनिंग में आके एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसा मैं सोचता था, जिसको मुझे लगता था किसी से शेयर करूंगा तो कितना अव्यवहारिक लगेगा उसे, कि पूरी किराने की दुकान का सामान हम आस पास से प्रोसेसिंग करके प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता। पर ये बात मैं किसी और से कहता तो मुझे ये भी लगता था कि ये केवल मेरा ही मानना होगा। पर यहाँ आके लगा कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई स्थापित संस्थान भी इस प्रकार की बातें कर रहा है और पूर्ण अनुभव के आधार पे कर रहा है, तो ये चीज़ें कई जगह हो रही। तो मैं सही रास्ते पे हूँ, एक चीज़ तो ये समझ में आई। दूसरा, अब मुझे हमेशा से लगता था कि काम मुझे समूह में ही करना चाहिए, पर उस समान विचारधारा के लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और मैं शहर से आया था तो मुझे गांव के समाज के बारे में उतना पता नहीं था कि उनको जोड़ा कैसे जाए। बल्कि अब जब कुछ हद तक सफलता प्राप्त है तो लोग जुड़ना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि समूह में काम करना ही ठीक होगा यदि हम चाहते हैं कि ग्राम की समृद्धि हो, गांव बढ़े।
बाकी पूंजीपतियों के टापू तो ठेकेदारी करके भट्टे लगा के बनाए ही जाते। तो ये दोनों ही बातें यहाँ अच्छी लगी। एक तो यहाँ सबसे ज़्यादा हर बात में हर विषय के बाद ये कहा जा रहा है कि आपको काम समूह में करना है, आपको काम समूह में करना है। तो एक बहुत अच्छा मॉडल दिया गया है कि गांव में कई समूह होंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो बेचने की समस्या नहीं होगी। और दूसरा, प्रकृति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हो सकता है एक दिन आएगी किराने की दुकान का सारा ही सामान आसपास से पूरा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने मैसेज भी जब दिया तो बस यही दिया कि 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग है, 4 से 6। जब आए तो पहले दिन लगा कि ये क्या तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, आपके घास फूस के नाम पुराने। खैर फिर भी हम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया कि कम से कम पुरानी घासों के नाम मुझे याद हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। प्राण सर कहे कि किसी ने पेहटा भी लिख दिया है, क्योंकि पेहटा अब दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से हुआ। हाँ, लेकिन जब उसमें हम लोगों ने संभावनाएं देखी कि ये जितनी चीजें हैं जो प्रकृति ने हमको दिया है, इनमें भी संभावनाएं हैं, तो संयोग से मैं भी एक ग्रुप में था। और फिर जब दूसरे दिन देखा कि यही जो 2 दिन बताया गया, इसी प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए हम लोग सीए हायर करते हैं और वो लोग केवल बना देते हैं कि इसमें क्या कास्ट आएगी। वही चीजें एकदम सेम यहाँ पर बड़े सरलतम से। मैं सोच रहा था कब इसकी गणित आएगी, लेकिन बड़े सरलतम से निकाल दिया गया थोड़ी देर में, मान करके 40-50 परिवारों का। तो मुझे भी बाद में आश्चर्य लगा कि बड़ा अच्छा, केवल 50 परिवार पर हम 6,000-8,000 कमा सकते हैं। और जब शुरू हुई गणित तो मुझे लगा कि देखते हैं क्या निकलेगा। बाद में कहीं रेट से भी लिख गया, किसमें घाटा भी है। तो समझ में आया कि ये जो गणित थी वो इसी तरह से मुझे किसी बिजनेस को तैयार करने में करना चाहिए। तो आपने जो हमारे प्रदीप सर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा 2 दिन में एफर्ट किया। आपने बड़ा अच्छा एफर्ट किया। और हम लोग अभी प्लान भी कर रहे थे, क्योंकि ये ज़्यादातर समूह हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तभी हम लोगों ने प्लान किया भी था, इसको हम लोग 2 यूनिट में बांटेंगे। एक यूनिट हमारा होगा इधर का ईसीपुर और मलावा कसेरुआ, जो एकदम पास के हैं, उसके से 300-350 मीटर की परिधि में है। दूसरा इधर का है जो हमारा गारापुर क्षेत्र, ये अलग है, थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस है। इन 2 समूहों में मिल करके हम लोग कुछ न कुछ जरूर एक प्रोडक्ट कोई न कोई जरूर सोच करके आगे कार्य करने का प्रयास करेंगे जल्दी ही, जिसमें हम लोग आप लोगों के साथ भी रहेंगे। लेकिन मुझे आज जो ये 3 दिन की ट्रेनिंग में जो अनुभव हुआ, वो मैं अभी तक मैं सोशल मोबिलाइजेशन में ही था। अभी लगा कि किसी चीज को शुरू करने के लिए छोटी से बड़ी चीजें जोड़ घटा करके सोच विचार करके तब शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छा एफर्ट लगा और 3 दिन की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि बहुत सफल। इसके लिए जानना चाहता हूँ, जब मिडिल क्लास में पढ़ रहा था, एक जगह पढ़ने में आया कि गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। जिस समय अध्यापक ने बताया था, हमको लगा कि गांधी पागल थे क्या। लेकिन बहुत दिन के बाद पता चला कि हमारे यहाँ का जो कच्चा माल था कपड़ा बनाने का, वो यहाँ से अंग्रेज खरीदते थे, ले जाते थे, फिर हमारे ऊपर हमको महंगा बेचते थे। गांधी ने इसी लक्ष्य को बना करके स्वदेशी आंदोलन चलाया था। आज वही हाल फिर हो रहा है कि मल्टीपर्पज कंपनियाँ, भारत के अंदर हजारों कंपनियाँ काम करके हमारे श्रम, हमारी पूंजी, हमारी कौशल और हमारे संसाधन को खरीद करके बना के उल्टा फिर हमारे ऊपर थोपते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, हम तो पहली बार जिंदगी में भाई साहब के नेतृत्व में जो सुना देखा कि हमारे ही प्रश्न, हमारी पूंजी, हमारी कौशल और हमारे ही द्वारा पूछ करके जो उत्तर आपने स्पष्ट करके क्लियर कर दिया था, वो पहली बार समझ में आया किस तरह से हम लोग गाँव में काम कर सकते हैं। और प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे प्रशिक्षक महोदय प्रदीप सर वगैरह इतना बढ़िया खूबसूरत ढंग से बताए, एकदम मूलभूत चीज़ जो मौलिक स्तर पर जरूरी थी वो चीज़ समझ में आ गई। लेकिन 1 मिनट हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपका जो आने का लक्ष्य था तो दूसरा था, बताने का लक्ष्य दूसरा था। सुबह मैंने देखा कि 1 मिनट के लिए कुछ बहनों ने ऐसा प्रश्न किया कि 5-7 मिनट तक का पूरा वातावरण सन्न रह गया और इसके आगे चलने लगा कि अब शायद प्रशिक्षक महोदय हमारे आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। लेकिन हमारे दिशा निर्देशक, हमारे जो डायरेक्टर रहे इस कार्यक्रम पे,
आदरणीय भाई प्राण जी ने ऐसा संबोधित करके उस कार्यक्रम को ऐसा आगे बढ़ाया, ऐसा क्रिया कि सारी बहनों की समझ में आ गया और सब ने कहा कि बहुत सुंदर और अच्छे ढंग से हम समझ पाए हैं। हमारा जो हम भी पहली बार ये चीज़ जो कार्यक्रम भाई साहब ने बताया, हम भी पहली बार ये समझ पाए हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ जैसे आलू से संबंधित हैं, वेफर बनाते हैं, क्या नाम से चिप्स जाती है, पापड़ जाता है, दलिया जाती है, सारी ये गांव में है। सारा कौशल गांव भी, सारा विकास गांव में हो सकता। हम लोग मिलजुल करके एक साथ रह के एक समान विचारधारा को लेकर के ये कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं और प्राण जी का जो लक्ष्य गांव के विकास समृद्धि की ओर, इसका मिशन पूरा हो जाएगा। सबको मेरा नमस्ते। सर जी, यहाँ जब हम लोग आए तो वही जो सब लोग बता रहे थे कि सोच के आए, लेकिन मेरे मन में घर से ही चल रहा था, क्योंकि कुछ पहले से मुझको जानकारी थी तो वहाँ पता चला कि कुछ बताएंगे और फिर गांव में। लेकिन ये हमको पता था कि यहाँ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, केवल जो बताया जाएगा मानसिक में अपने दिमाग में रखना है, उसको ले आके घर पे ही मतलब गांव में समूह के माध्यम से आगे बढ़ाना है। और ये शेयर मार्केटिंग जो बताई गई कि हाँ कितने का सामान होगा हमारा, कितना खर्च आएगा, कितने का मतलब बिक्री होगी, रेट कुल आय जोड़ के फिर मुनाफा, फिर साल में लेबर, ये सब तो मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं। अब इसके आगे हम